ABC साइंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ब्लड रिलेशन के बारे में सेकेंड पार्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पहले बता चुके हैं। दो टाइप का ही क्वेश्चन आता है, पहला टाइप एक बता चुके हैं, दूसरा टाइप। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसमें क्वेश्चन। हाँ, इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें ब्लड रिलेशन में जानने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन में अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि रिश्ता क्या है, ब्लड रिलेशन में रिश्ता क्या है, खून का रिश्ता क्या है। तो इसमें हम कुछ पहले पॉइंट बता देते हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से, कहीं कहीं क्वेश्चन को इंग्लिश में दिया रहता है और हिंदी उसका समझ में नहीं आता, इसलिए दोनों आपको बता दे रहे हैं ताकि सॉल्यूशन आसानी से हो जाए। तो चलिए कुछ पॉइंट है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे, माँ या पिता का पुत्र भाई कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं। माँ या पिता का पुत्री जो होता है वो बहन कहलाती है, उसको सिस्टर बोलते हैं। तीसरा, माँ का भाई जो होता है वो मामा कहलाता है, उसको मैटरनल अंकल कहते हैं। कहीं अगर हिंदी में मैटरनल अंकल लिखा रहे तो हम मामा समझेंगे। अब है 4 नंबर, पिता का छोटा भाई चाचा, जिसको अंकल बोलते हैं। पिता का बड़ा भाई भी होता है, उसको ताऊ बोलते हैं, उसको भी इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं। माँ की बहन, जिसको मौसी बोलते हैं, उसको आंट बोलते हैं इंग्लिश में। आगे देखिए, पिता की बहन यानी बुआ, जिसको आंट बोलते हैं। बुआ का पति, पति जो होता है बुआ का, यानी उसको फूफा कहते हैं, फूफा को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। माँ का पिता यानी नाना, नाना को बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर, नाना को क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर। अब पिता का पिता यानी अपने पिता का पिता को हम दादा बोलते हैं, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रैंड फादर। माँ की माता को हम बोलते हैं नानी, जिनको बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर। अब पिता की माता को बोलते हैं दादी, जिनको बोलते हैं हम ग्रैंड मदर। आगे चलते हैं, बोलते हैं फिर 13 नंबर, पुत्र की पत्नी को बोलते हैं पुत्रवधू, या तो फिर उसको बहू भी बोलते हैं, इंग्लिश में उनको बोलते हैं डॉटर इन लॉ। 14 नंबर, पुत्र की पति यानी पुत्र का जो पति, पुत्री का जो पति होगा उसको दामाद बोलते हैं, यानी उनको अंग्रेजी में बोलते हैं सन इन लॉ। अब है पत्नी की बहन, जिनको बोलते हैं साली, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। और पति का बहन, उसको बोलते हैं ननद, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में भी सिस्टर इन लॉ, दोनों को एक ही बोलते हैं। अब है पत्नी का भाई, ठीक है, पत्नी का भाई, उनको बोलते हैं साला, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। उसके बाद 18 नंबर में चलते हैं, पति का भाई, जिनको बोलते हैं ज्येष्ठ, यानी जो बड़े भाई होते हैं, बड़ा भाई है, तो ब्रदर इन लॉ। अब पति का छोटा भाई है, उनको तेवर बोलते हैं, उनको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, यानी बड़े को ज्येष्ठ बोलते हैं, छोटे को देवर बोलते हैं। अब है भाई का पुत्र, जिसको बोलते हैं भतीजा, भतीजा को इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। आगे है 21 नंबर, भाई की पुत्री को बोलते हैं भतीजी, जिनको बोलते हैं नाइस, NIC, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब है पत्नी या पति का पिता, जिसको बोलते हैं ससुर, उनको अंग्रेजी में बोलते हैं फादर इन लॉ। अब है पत्नी या पति की माता, जिनको बोलते हैं सास, यानी मदर इन लॉ। अब चाचा या ताऊ का लड़का को बोलते हैं चचेरा भाई, जिसको बोलते हैं कॉसिन, यानी चचेरा भाई हो गया। चाचा या ताऊ की लड़की जो हो गई, उसको चचेरी बहन या बहन भी बोल सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार है। कहीं भाई ही सिर्फ रहेगा ऑप्शन तो भाई होगा, अगर चचेरा भाई ऑप्शन है तो भाई ना होकर चचेरा भाई ऑप्शन होगा। अब है 26 नंबर में, छोटी बहन का पति, जिसको बोलते हैं बहनोई, यानी ब्रदर इन लॉ। अब है 27 में, बड़ी बहन का पति, जिसको बोलते हैं जीजा, यानी ब्रदर इन लॉ, सीनियर, बड़ी बहन हो गया तो। अब है छोटे भाई का पति, जिसको बोलते हैं भाई बहू, यानी भाई की बहू, यानी जिसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। भाई बहू, इसको ऐसे भाई बहू यानी कहने का मतलब भाई की पत्नी। छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी यह था, ये बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी को भाभी बोलते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में दोनों को हम सिस्टर इन लॉ ही बोलेंगे। अब लड़के या लड़की का लड़का अगर है तो उसको लड़का का अगर लड़की है तो पोता, लड़की का अगर लड़का का अगर लड़का या लड़की कोई भी है, उसका अगर लड़का है तो पोता या नाती बोलते हैं।
ठीक है। जैसे लड़का का अगर हो गया लड़का तो पोता हो गया, लड़की का लड़का हो गया तो उसको नाती, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रैंडसन। अब पोते की पत्नी को बोलते हैं पुतोह, पुतोह या परपुतोह भी बोलते हैं, पोता हो गया तो पुतोह बोलते हैं बेटे की पत्नी को, और ऐसे इसको पुतोह हो गया तो इसका अंग्रेजी होता है ग्रैंड डॉटर इन लॉ। अब लड़के या लड़की की अगर लड़की है तो लड़के का लड़की है तो पोती, और अगर लड़की है उनकी अगर बेटी है तो नातिन हो जाता है, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। अब नाती या पोते का अगर लड़का या लड़की है, अगर नाती का लड़का तो ये तो परपोता हो जाएगा या तो परपोती, लड़की है तो परपोती हो जाएगी, यानी ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। अब भाई या बहन का पुत्र या पुत्री है तो भतीजा भतीजी भांजा या भांजी होता है, जिसको नेफ्यू या नीस कहते हैं। दोनों के नाम से हम डालते हैं, नेफ्यू भी नाम से जानते हैं या नाइस भी नाम से डालते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट जो कि पहले भी बता चुके हैं, खुद से यानी स्वयं, ये याद रखना है, स्वयं वाले को बराबर लेवल में लेके चलना है। अगर स्वयं से कोई अगर बड़े के बारे में हो, जैसे पापा मम्मी बड़े के बारे में हो तो एरो ऊपर इंडिकेट करना है। अगर खुद से कोई छोटे के बारे में, जैसे बेटा बेटी छोटे के बारे में बताया जा रहा है तो छोटे के बारे में हम नीचे की ओर एरो इंडिकेट करेंगे। दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि इस फिगर में लास्ट में पूछ देता है कि पुरुष कितने थे, महिलाएं कितनी थी, तो हम पुरुष के लिए पुरुष या बोल सकते हैं लड़का, उसको हम इंडिकेट करेंगे प्लस से। और अगर महिला या लड़की हो गया या बेटी हो गया, कुछ भी रहे, यानी स्त्री के लिए हम माइनस इंडिकेट करेंगे। महिला यहाँ पे लिख सकते हैं स्त्री, पुरुष के लिए हमको प्लस और स्त्री के लिए माइनस। ये कब इंडिकेट करना है, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि कितने पुरुष थे कितने महिलाएं थी तो इसको इंडिकेट करने से हम लास्ट में काउंटिंग करने में हमको क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है। चलिए तो अब क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी बच्चे हैं सी के, यानी सी ऊपर हो जाएंगे, उनके 2 बच्चे हो जाएंगे ए और बी। अब कह रहा है यदि सी माता है बी के, यानी सी जो है ना बी के माता है, यानी सी बी के क्या है, माँ है, यानी ऐसे एरो करके यहाँ पर कर देंगे माँ है। किंतु ए पुत्री नहीं है, यानी ए जो है इनकी पुत्री नहीं है, तो सी और ए के बीच में क्या संबंध है, जाहिर सी बात है ये इनकी माता है, ठीक है, बी की, यानी यहाँ ये क्या हो रही है, पुत्री हो रही है, और ये पुत्री नहीं है, एक ए जो है सी के पुत्री नहीं है, तो क्या हो जाएगा, चूंकि ए और बी दोनों बच्चे ही हैं, अगर एक पुत्री नहीं है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, पुत्र। तो पुत्र को हम बोलते हैं, यहाँ है, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, माता और पुत्र का, यानी मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ के खुद से सॉल्व करिएगा, ना सॉल्व हो तब मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपली वे में। अब देखिए क्वेश्चन में है ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए का भाई है सी, फिर है अगला सी का पुत्र डी है, डी जो है ना सी का पुत्र है, ए डी का कौन है। अब ऑप्शन में है दादा पिता मामा चाचा। अब सबसे पहले देखना है बी का पुत्र है ए, जाहिर सी बात है बी बड़ा हो गया, पुत्र है, क्या है, पुत्र है ए, छोटा हो गया। ए का भाई है सी, हम बोले हैं भाई को लेवल में लेके चलना है, ए का भाई कौन है, सी है। सी का पुत्र है कौन है, डी, यानी पुत्र है, नीचे चलेंगे, पुत्र है डी। तो बोल रहा है ए और डी का क्या संबंध है, ए और डी का, यानी ये दोनों में हमको संबंध पूछ रहा है, डॉट डॉट से मिला देंगे। अब देखिए चूंकि ये दोनों भाई हैं, इसका ये पुत्र है, तो भाई जो रहता है, भाई का पुत्र हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, क्या लगता है, भतीजा, और इसके लेवल में पूछा था तो वो चाचा, यानी ये कौन लगेगा, चाचा, और ये मेरा डी नंबर ऑप्शन था, वही हो गया मेरा डी नंबर ऑप्शन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है
ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, यानी एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 गो विवाहित दंपति है, यानी 2 गो विवाहित हैं। एफ ए का पिता है। क्वेश्चन में कह रहा है एफ जो है ना ए का पिता है, तो जाहिर सी बात है पिता है तो ए का यहाँ पिता लिख देंगे, कौन है, एफ है। अब कह रहा है सी की माँ है बी, यानी बी जो है ना सी की माँ है, तो जाहिर सी बात ये बाजू में लिख देंगे। किसकी माँ है, बी जो है ना सी की माँ है, सी नीचे हो जाएगा, जाहिर सी बात है बी ऊपर हो जाएगा, कौन है, माँ है। हम बोले हैं अपने से बड़े को ऊपर लिखना है। अब देखिए कह रहा है सी की दादी है डी, सी की दादी यानी सी की यहाँ पर लिख देंगे दादी है डी, सी की दादी है तो जाहिर सी बात है उसकी माँ की कौन लगेगी, सास लगेगी, ठीक है। आगे कह रहा है एफ का पिता है, ई जो है ना एफ का पिता है, तो एफ का पिता, एफ का यहाँ पिता हो जाएगा, कौन है, ई है। तो निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये पिता है ये माँ है, तो ये दोनों आपस में संबंध है। ये पिता है ये सास है, यानी ये इसका दादी, इसके ये क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, और इसकी ये दादी, यानी ये दोनों आपस में संबंधित हैं, यानी यहाँ लिख देंगे पति पत्नी, ये भी क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे। ये दोनों पति पत्नी है। तो ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है, यानी कोई 2 जोड़ा में से एक जोड़ा यहाँ दिया है। तो एफ बी मिलाइए, एफ बी एगो मिल रहा है, एफ ए होगा ही नहीं, सी एफ नहीं होगा, एफ डी नहीं होगा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा एफ बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का पुत्र ई है, बी का पुत्र डी है, ई का विवाह सी के साथ हुआ है तथा सी बी की पुत्री है, डी का ई से क्या संबंध है। ए में साला, बी में भाई, सी में चाचा, डी में ससुर। तो ए का पुत्र ई है, जाहिर सी बात है ए ऊपर होगा, का पुत्र ई है, पुत्र हो गया तो पुत्र ई है। बी का पुत्र डी है, यहाँ है बी, इसका पुत्र हो गया डी, बी का पुत्र डी है। ई का विवाह सी के साथ, ई का विवाह किसके साथ हुआ, सी के, जाहिर सी बात है ये लड़का हो जाएगा और ये लड़की। बोले थे प्लस और माइनस इंडिकेट कर दीजिएगा ताकि समझ में आए। ये पुत्र हो गया, ये पुत्री हो गई, डी हो गया। अब देखिए आगे है तथा बी की पुत्री है सी, यानी सी जो है ना बी की पुत्री, यानी बी की ये नीचे हो गई, कौन हो गई, पुत्री हो गई। और ये क्या था, बी का पुत्र डी है, यहाँ पे लिखे नहीं था, छूट गया था, पुत्र है। अब देखिए पूछ रहा है डी तथा ई से क्या संबंध है। सी और ई दोनों में आपस में डी और ई यानी ये दोनों का संबंध पूछ रहा है। तो डी का ई से, अब जाहिर सी बात है ये पुत्र है ये पुत्री है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। जब ये भाई बहन हो गए, उनका विवाह जिनसे हुआ, तो ये क्या जी का रिश्ता हो जाएगा, जीजा साला का, यानी क्या हो जाएगा, डी क्या होगा, ये क्या लगेगा, साला, और ये मेरा साला ऑप्शन नंबर ये है। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।